हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एंड यू नो व्हाट, यूनेस्को के अनुसार इसी साल पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी और खतरनाक सुनामी बॉक्सिंग डे सुनामी फिर एक बार अपने आप को दोहराने वाली। और अभी आने वाली सुनामी इतनी बड़ी होगी कि जहां पर 2004 में आई सुनामी में 2,50,000 लोगों की जान चली गई थी, वहीं पर यह सुनामी ऑस्ट्रेलिया की आधी आबादी यानी 1 करोड़ लोगों को पलक झपकाते ही खत्म करने की शक्ति रखती है। अब मैं ऐसे ये जो बोल रहा हूं ना फ्रेंड्स, आपको समझ में नहीं आने वाला। सो जरा इसे देख। साल 2004 में जब बॉक्सिंग डे सुनामी आई थी ना, तब यहां पर अफ्रीका के ईस्ट लंदन शहर में बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स उखड़ गए थे। पूरे का पूरा पोर्ट एलिजाबेथ तबाह हो गया था और उस पर मौजूद गाड़ियां और बोट्स तक पानी के नीचे समा गई थी। अब प्रिटी श्योर अफ्रीका की ऐसी हालत देखकर आपको ये लग रहा होगा कि सुनामी यहीं पर कहीं अफ्रीका के आसपास ही आई होगी, राइट? बट असल में ऐसा नहीं था। यह सुनामी यहां कहीं नहीं बल्कि अफ्रीका से एटलीस्ट 8,500 किलोमीटर दूर यहां पर आई थी, इंडोनेशिया के वेस्टर्न कोस्ट पर, और उसका बस फटका अफ्रीका पर पड़ा। प्लस अफ्रीका में तो फिर भी सिर्फ 1.5 से 2 मीटर की ही सुनामी आई थी और सिर्फ उसमें ही इतना नुकसान हो गया। हालांकि इंडोनेशिया में इस सुनामी वेव की ऊंचाई 5 गुना ज्यादा अराउंड 10 मीटर्स थी, जो कि एक 3 मंजिले बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है। यानी कि आप यहां पर खुद ही सोच सकते हो कि वहां पर किस हद तक चीजें तहस महस हुई हो। उस सुनामी में जिंदा बचे एक 17 साल के बच्चे का तो ये कहना है कि उस बहाव की मार ही इतनी खतरनाक थी कि उसी से वो बेहोश हो गया, और जब उसे होश आया तो उसके चारों ओर बस पानी ही पानी था और हर जगह पर लाशों का ढेर खड़ा था। दरअसल हुआ ये था कि जब मार्थोनीस अपने दोस्तों के साथ बीच पर सॉकर खेल रहा था, तब अचानक से एक बड़ा सा भूकंप आया, जिसकी आवाज किसी एरोप्लेन के ब्लास्ट जितनी जोरदार थी। यह आवाज सुनकर अपनी जान बचाने के लिए मार्थोनीस अपनी गाड़ी लेकर भागने तो लगा, लेकिन इससे पहले कि वो दूर निकल पाता, एक बड़ी काली लहर तेजी से उसके पास आई और उसकी गाड़ी के साथ टकरा गई। अब मार्थोनीस के अनुसार इस टक्कर का झटका इतना जोरदार था कि तुरंत ही वो बेहोश हो गया, और जब उसे होश आया तो वो और उसकी गाड़ी ढेर सारे लाशों और मलबों के बीच में तैर गई। फिर जैसे तैसे करके मार्थोनीस बीच तक पहुंचा और मदद और खाने की उम्मीद में वहां पर भटकने लगा। यहीं से फिर पूरे 20 दिनों तक भटकने के बाद 21वें दिन उसे एक रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया। अब लकीली मार्थोनीस तो बच गया, लेकिन यूसी इस सुनामी ने इंडोनेशिया के साथ साथ 12 और देशों पर अपनी छाप छोड़ी थी। लेकिन इतने बड़े हादसे के पीछे कारण आखिर क्या था? एक रिपोर्ट के अनुसार पूरा इंडो पैसिफिक रीजन असल में वो रीजन है जहां पर समुद्र के नीचे द रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन पड़ता है। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते रहते हैं, और उससे होता यह है कि वहां पर कई सारी वोल्केनिक उथल पुथल मची रहती है। और यू नो फ्रेंड्स, व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट? ऐसा ही एक अनस्टेबल सबडक्शन जोन अभी रिसेंटली मेडिटेरेनियन सी में फिर से एक्टिवेट हुआ है, जो यूनेस्को के अनुसार 3 कॉन्टिनेंट्स, 21 कंट्रीज और उनके 40 से भी ज्यादा सिटीज को समुद्र में डुबाने वाला है। एक्चुअली ना फ्रेंड्स, यूनेस्को को इस बात का डर है कि ये सबडक्शन जोन एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले सेंचुरी से लेकर अब तक ऑलरेडी 4 बार सुनामीज आ चुके हैं, और जिसका रिकॉर्ड है कि वहां पर हर 100 सालों में एटलीस्ट एक सुनामी तो आता है। इसका मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर रहने वाले लोगों को एडवांस्ड वार्निंग मिला है, और उस हिसाब से वो कुछ रिस्पॉन्ड करे इसका कोई चांस ही नहीं है। इस रीजन के लैंडलॉक्ड होने की वजह से सुनामी की लहरों को किनारे तक पहुंचने में ज्यादा सिर्फ कुछ मिनट्स लगेंगे। इनफैक्ट 1902 में जब इस रीजन में लास्ट बड़ी सुनामी आई थी, तब एक तरफ रेडियो पर उस सुनामी के आने की चेतावनी जारी थी, और दूसरी तरफ सभी के रेडियो रिसीवर्स ऑलरेडी तूफानी लहरों में तैरते हुए नजर आ रहे थे। और दुर्भाग्यवश यही सब फिर से एक बार होने वाला है, लेकिन इस बार रेडियो के जगह पर सबके टीवीज और हजारों लाशें होंगी। पता है क्यों? फ्रेंड्स, उसका रीजन जानने से पहले और आगे बढ़ने से पहले